अब आ जाते हैं इस बात पे कि मैंने आपको जो ये वेलोसिटी सिलेक्शन पढ़ाई थी, अल्लाह की बंदे, इसका कोई फायदा ही नहीं था हमें। ये क्यों वेलोसिटी सिलेक्ट कर रहे हैं हम, क्या फायदा है इसका? ठीक है, अच्छा, सो लेट्स डिस्कस कि इस वेलोसिटी सिलेक्शन का फायदा क्या है। Okay, now we need to study an experiment known as the fine tube experiment. अच्छा, ये फाइन ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या थी? ये फाइन ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये थी कि हमें ना असल में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकालना था। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो फाइंडिंग, दिस वाज यूज्ड टू फाइंड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन की जगह ये कोई और कोई सा भी पार्टिकल हो सकता है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो निकालना बहुत ही मुश्किल था। क्यों? चार्ज उसका इतना छोटा है 1.6 × -19, मास उसका 9.1 × -31, और भी नेग्लिजिबल, कुछ मेजर ही नहीं, कैसे मेजर करें? तो दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस नहीं, खैर, लेकिन एक मेजर ब्रेक थ्रू था कि आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो इस एक्सपेरिमेंट से निकाला। ठीक है, सो वी विल गो ओवर सम ऑफ द बेसिक्स इन दिस। डिफरेंट तरीके से आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो, पास्ट पेपर में डिफरेंट तरीकों से आई है। हम दोनों तरीके देखेंगे, दोनों चीजों को क्लियर करेंगे, बट आई एम गोइंग टू डू दी मच मोर हार्डर तरीका, जिसमें यू नीड मच मोर कॉन्सेप्ट। बाद वाला मैं पास्ट पेपर में वैसे का वैसा ही दिखा। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ये करेंगे कि वी आर गोइंग टू गेट अ कॉइल। ठीक है, लेट्स गेट अ कॉइल। कॉइल क्या समझो, एक वायर है। ठीक है जी, दिस इज अ वायर। और मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने इस वायर को एनर्जाइज कर दिया। ठीक है जी, यानी मैंने इस वायर पे एक वोल्टेज डिफरेंस बनाया। आई अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इट, और उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली करंट पास थ्रू करेगा सम रेजिस्टेंस, तो ये गर्म होना शुरू होगा, राइट? एंड जब ये गर्म होना शुरू होगा तो इट विल गेट सो एक्साइटेड कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसके वैलेंस वाले, वो निकल के बाहर आना शुरू हो जाएंगे, राइट? सो वी विल हैव इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ दिस। एंड ये जो चीज है कि एक चीज को हीट करना इतना कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू हो जाए, उसको हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन, जो आपने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में पढ़ी होगी। थर्मियोनिक इमिशन, अगर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्री, सो यू विल टेक सम पीस ऑफ मेटल, उसको बुरी तरह गर्म करोगे कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाए। दिस इज नोन एज ए थर्मियोनिक इमिशन। ये वाला जो मेटल होता है, दिस नीड्स टू बी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो वी बेसिकली यूज टंगस्टन फॉर दिस। वी ट्राई टू यूज टंगस्टन फॉर दिस, ताकि जब गर्म कर रहे हो तो ये पिघल ना जाए, ये गर्म होता रहे। अच्छा, जब आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं, व्हेन यू हैव गॉटन योर इलेक्ट्रॉन्स, then what we need to do is we need to give this, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स को अब लाना है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। आई नीड दिस इलेक्ट्रॉन्स टू कम इन द डायरेक्शन दैट आई वांट। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक अ रिंग टाइप स्ट्रक्चर। एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर डालूंगा और मैं इस पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वोल्टेज डाल, राइट? आई एम गोइंग टू टेक a ring type structure and I am going to apply a large positive DC voltage। मजे की बात ये होगी, जब आपने ये किया, when you did this, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो था वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? बिकॉज पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करता है, तो ये बेसिकली चाहेगा कि मैं इसके अंदर जाके रिंग में जाके लगूं। लेकिन रिंग की वजह से इतना एक्सेलरेट होगा, इतनी एक्सेलरेट होगी ये चीज कि ये रिंग में ठुकने के बजाय, मतलब ऐसे रिंग हमने ऐसी रखा हुआ है इसको बेवकूफ बनाने के लिए, हमने कहा यहाँ आओ, और जब वो यहाँ आता है वो यहाँ रुकता नहीं है, उसके आगे ही निकल जाता है। मतलब इतनी एनर्जी दे दो इसको कि रिंग में से ही पास थ्रू कर दे, रिंग की वजह से एक्सेलरेट हो लेकिन रिंग में जाके टकराए नहीं, रिंग हॉलो है, रिंग में से गुजर जाए। सो द इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू दिस with a very high velocity। ठीक है जी, you pass the electrons with a very high velocity। तो जरा मुझे ये जरा याद दिलाओ, आई वॉन्ट टू सी कि इसको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाला चैप्टर सही तरह से याद है। हाउ डिड वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी? उसका फॉर्मूला क्या था? के क्यू एम अपॉन आर। अच्छा, मुझे कैन यू गिव इट टू मी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज? वोल्टेज एंड चार्ज में क्या था वो? अच्छा, के क्यू एम अपॉन आर नहीं था, के क्यू अपॉन आर था। सबको ये याद है कि वोल्टेज क्या था? वोल्टेज था वर्क डन अपॉन चार्ज, एस इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं वर्क डन निकालने की कोशिश करूं तो वो वोल्टेज VQ बन जाएगा। यस एमन, वेरी 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 गुड। द वर्क डन, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी गिवन बाय VQ। देखो
ये सारा वर्क डन आप किस पे कर रहे हो, आपने एक पॉजिटिव वोल्टेज डाला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पे डाला, आपने इस पे इतना वर्क डन कर दिया, आपने उसको इतनी एनर्जी दे दी थ्रू दिस। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो रेस्ट पे थे, इफ वी अज्यूम दैट देम टू बी एट वेरी स्लो स्पीड्स, बिल्कुल रेस्ट पे थे, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके निकलेगा, I can calculate the speed of that electron by equating it to the kinetic energy. यानी मैंने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए आई डिड वर्क बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो वर्क करके मैंने उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, मैंने उसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। सो यू कैन वर्क आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। वो कैसे आएगी, वो आएगी 2v³ अपॉन m एंड देन स्क्वायर रूट। एनी प्रॉब्लम स्टिल ओवर हियर? अच्छा, नाउ ये आपने वेलोसिटी निकाली। एक तो तरीका ये है कि आप वेलोसिटी इस तरह से निकाल लो, राइट? एक तरीका ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी निकाल लो। अगर आपने ऐसे एक्सेलरेट किया है इलेक्ट्रॉन को, ऐसे उसको एक काइनेटिक एनर्जी दी है, एक तरीका ये है। वरना दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, एक तरीका ये है, ठीक है, मैं पीडीएफ को वर्ड्स में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा बाद में, लेकिन अभी आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन समझनी है। आई डोंट वांट टू बी वेस्टिंग टाइम राइटिंग स्टफ डाउन, ठीक है? तो एक तरीका ये है टू नो द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दूसरा तरीका क्या है, वेलोसिटी सिलेक्ट कर लो यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस फील्ड। ठीक है भाई, आप ये करो, आप जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, ठीक है, और फिर आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड छोड़ दो उसके नॉर्मल। ठीक है, लेट्स ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आई है अभी। एक मेथड ये था कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करो और फिर उसको एक वोल्टेज के थ्रू एक्सेलरेट करो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी वेलोसिटी आप इस तरह से दे सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, टू नो द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये वेलोसिटी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज टू मास रेशियो के लिए ये वेलोसिटी ही चाहिए, जब भी हम इतनी ख्वारी कर रहे हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने उस तरीके से नहीं किया, अगर आपने ऐसे नहीं किया, अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मिला था, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आल्सो सिलेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो कैसे सिलेक्ट करोगे भाई, देखो, आप लोग थ्रू द वोल्टेज वेरी कर सकते हो द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फोर्स वेरी कर सकते हो थ्रू द वोल्टेज, आप मैग्नेटिक फोर्स वेरी कर सकते हो थ्रू द करंट इन द सोलेनॉइड। ठीक है, व्हेन यू कैन डू दीज टू, तो आप क्या ढूंढने की कोशिश करोगे, आप ढूंढने की कोशिश करोगे एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी जो है वो अपनी बनाने की कोशिश करोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा था, ये इसमें से भी अनडिविएटेड निकल जाए, राइट? ये इसमें से भी अनडिविएटेड निकल जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें से भी अनडिविएटेड निकल गया, इफ ये इलेक्ट्रॉन गोज आउट ऑफ दिस अनडिविएटेड एज वेल, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता थी और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता थी, तो यू कैन वर्क आउट द वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन थ्रू वेलोसिटी सिलेक्शन। सो बेसिकली दो तरीके हैं टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक तरीका यह है कि अगर आप थर्मियोनिक एमिशन कर रहे हो, फिर उसको एक वोल्टेज के थ्रू एक्साइट करते हो, तो उसकी वेलोसिटी इस तरह से दी जा सकती है, लेकिन ये इतना रिलायबल तरीका नहीं है। ज्यादा रिलायबल तरीका क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन को भेजो फील्ड में से, एक क्रॉस फील्ड में से, और अगर इलेक्ट्रॉन अनडिविएटेड चला जाए, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये होगा कि E/B से उसकी वेलोसिटी दे सकते हो उस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और ये हमेशा ऐसा होगा। अच्छा, अब मजे की बात है, आपको मिल गई है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन E/B, यू हैव फाउंड इट आउट, या तो यहां से या तो यहां से। अब क्या करोगे, अब आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दोगे। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। सो जस्ट गेट द मैग्नेटिक फील्ड, यू जस्ट गेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रॉन को जरा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में कैसी फोर्स लगेगी इनिशियली, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पहुंचा है, तो इनिशियली फोर्स कैसे लगेगी? रिमेंबर, नेगेटिव चार्ज का करंट कैसे लोगे, नेगेटिव चार्ज का करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में लोगे। ठीक है, यू टेक नेगेटिव चार्ज का करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड पॉइंटिंग इनवर्ड्स, करंट ऐसा लग रहा है ऐसा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको उल्टा लेना पड़ेगा, तो फोर्स आ जाएगी डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड्स, एंड यू नो कि इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूविंग पार्टिकल्स स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो होगा ये कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अब मजे की बात ये आ गई, इफ द इलेक्ट्रॉन हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ट्राई टू समहाउ मेजर द रेडियस ऑफ दिस। वो कैसे मेजर कर सकते हो, पिक्चर ले लो, पिक्चर में जो सर्कल आया है उसको स्केल के साथ रख के स्केल से रेडियस मेजर कर लो। एक तरीका ये है, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ये डाउनवर्ड्स वाली बात वापस हम रिपीट कर दें, इन करंट की डायरेक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम,
इलेक्ट्रॉन के लिए करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी, जो हमने पहले डिस्कस किया है, राइट। सो करंट ऐसा नहीं लोगे, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन लोगे, ठीक है। तो अगर करोगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, करंट इज लेफ्टवर्ड्स, सो योर फोर्स कम्स आउट टू बी डाउनवर्ड्स। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये रेडियस मेजर करना है, विच यू कैन मेजर थ्रू एक पिक्चर ले लो, उससे कर लो, या आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेजर दिस रेडियस, measure radius through a traveling microscope, ठीक है। अगर मैं होता तो मैं तो पिक्चर ले लेता, ठीक है, क्योंकि मुझे कख नहीं पता ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है, और ना ही आप लोगों को पता ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है। पूछ ले अगर कोई, तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप बताना चाहिए भाई, इस तरह से ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप कर लो। लेकिन अगर इफ समवन आस्क्स मी टू डिजाइन एक्सपेरिमेंट, तो मैं पिक्चर लेके कर लूंगा उस काम को, ठीक है। अब आपके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आ गई है कि अब आप चार्ज टू मास रेशियो निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो भाई, आपको पता है अब ये सर्कुलर मोशन करने लग गया, right? If this has started performing circular motion, so that means that the centripetal force is equals to the magnetic force. अगर ऐसी बात है तो centripetal force can be given by mv square upon r, magnetic force can be given by bqv, ठीक है, bqv। तो अब v को यहां से कैंसिल, ये v एक यहां पे कैंसिल हुआ, हमें चाहिए चार्ज टू मास रेशियो, सो चार्ज डिवाइडेड बाय मास will equals to mv upon br। सॉरी क्या हो गया मुझे, m को वहां बेच के m उधर भी लिखा हुआ, सॉरी माय बैड, m अपॉन br नहीं है, v अपॉन br, ठीक है, m उधर डिवाइड हो गया, तो चार्ज अपॉन मास और v अपॉन br यहां पे रह गया। दिस विल बी द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। डू वी नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला? नो, यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन वैसी ही है, एफ सी इक्वल्स टू एफ मैक्स से, जैसे आप पहले क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते, जो था फॉर्मूला डेरिवेशन, वो वही फॉर्मूला है ये, बस अब इस दफा आपने क्यू अपॉन एम निकालने की कोशिश की, दैट्स द सेम थिंग, ठीक है। लेकिन ये जो सारी कहानी थी, ये जो वेलोसिटी ढूंढने की कहानी थी और ये रेडियस मेजर करने की कहानी थी, वो इसलिए थी क्योंकि अगर आपको चार्ज टू मास रेशियो चाहिए है, यू नीड द वेलोसिटी, यू नीड द वेलोसिटी जो आपने नोन कर ली E अपॉन बी से या इस तरीके से, ठीक है जी। फिर दूसरा क्या है आपके पास, यू नीड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यू विल बी नोइंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड, बी इज नोन, ठीक है जी। यानी जो भी खुद प्रोड्यूस कर रहे हो इधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो पता होगी आपको, यू नो व्हाट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, या आप हेल्महोल्ट्ज कॉइल से कर रहे हो, सोलेनॉइड से कर रहे हो, तो यू कैन मेजर दैट, यू कैन कैलकुलेट दैट, ठीक है। और दूसरी बात ये रेडियस हमने अभी ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से निकाला, तो ये जब सारी चीजें प्लग इन कर दोगे इन द करेक्ट फॉर्मूला, यू विल गेट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसको भी कर रहे हो विद इन दिस थिंग। एनी प्रॉब्लम्स? समझ में आया फाइन ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या थी? आई होप सबको समझ में आ रही हो, ठीक है। बच्चे जो है वो चुप बैठे हुए। अब देखो इसके वेरिएंट्स बहुत सारे हैं, इसी के ही मैं 2 सवाल करवाऊंगा अभी। एक सवाल में ये चीज इस्तेमाल हो रही है, एक सवाल में ये चीज इस्तेमाल होती है कि आपने पहले एक ये बनाई, क्रॉसफील्ड बनाई, क्रॉसफील्ड बनाने के बाद आपने जो है वो क्या किया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड टर्न ऑफ कर दी, तो फिर इधर ही सर्कुलर मोशन होना शुरू हो गया, तो फिर इधर ही रेडियस मेजर कर लो, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चंस देखोगे तो काफी सिंपल है, ये जो सब प्राय ऐसा एग्जैक्ट डिटेक्टिव केस सिनेरियो नहीं आता, डिफरेंट आते हैं, लेकिन वो समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस एंड फाइनलाइज दिस, फिर हमें हॉल प्रोब पढ़ना है इंशाअल्लाह। द पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू and mass m is traveling with a constant speed of 1.6 × 10⁵ in a vacuum. The particle enters a uniform magnetic field of flux density this much as shown in figure 9.1. Uniform magnetic field out of the plane of the paper, ठीक है। यानी ये सारी क्या है, ये डॉट्स में, this is in the shape of dots, this is coming out to you। जरा जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद आपको ये बोलते हैं, ये बता दी है, a uniform electric field is applied in the same direction as the magnetic field so that the particle passes undeviated through the fields, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई करी है कि पार्टिकल अनडिविएटेड चले जाए, ठीक है। सो कैन एनीवन टेल मी कि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें, ठीक है। पहले से मैग्नेटिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाई है कि पार्टिकल अनडिविएटेड जाता है, सीधा चल जाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई कैसी होगी, हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? Look, what does the word undeviated mean? We have electric field is upwards, very good, Azane is 100% correct. देखो, if it is passing undeviated, that means that the electric force must be equals to the magnetic force. अच्छा, अभी तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता नहीं है, तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन नहीं निकाल सकते।
हम मैग्नेटिक फील्ड की जरूर निकाल सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी है. ठीक है. सो इफ यू सी द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, प्लस क्यू का चार्ज है, यानी करंट इसी की डायरेक्शन में होगा. द करंट इज इन दिस डायरेक्शन. सो ये आपकी तरफ आ रहा है, करंट राइटवर्ड्स ही है. सो द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज डाउनवर्ड्स. सो द मैग्नेटिक फोर्स इज कमिंग आउट टू बी डाउनवर्ड्स. दिस इज योर एफ मैग. अगर ऐसी बात है तो अब आप देखोगे आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए इसको कैंसिल आउट करने के लिए. सो दिस मस्ट बी अपवर्ड्स. सो दिस इज अपवर्ड्स. दिस इज एफ क्यू. और अगर एफ क्यू ऐसी है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए बनाइए. अब देखो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां जाएगा, इट विल गो फ्रॉम, ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज अपवर्ड्स. सो ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं. ठीक है. सो अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड्स है, एक प्लस क्यू का चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, सो दिस मींस दिस मस्ट बी द नेगेटिव प्लेट एंड दिस मस्ट बी द पॉजिटिव प्लेट. ऐसा ही होगा. ऊपर वाली नेगेटिव होगी, नीचे वाली पॉजिटिव होगी. एंड यू नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ऐसा ही था. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मस्ट बी अपवर्ड्स. सबको समझ में आ रहा है? It must be upwards. ठीक है. And very good, Azin, really proud. It must be upwards as the magnetic force is downwards. So the electric force must be equal and opposite. Equal and opposite. Hence, electric field is upwards. Actually. Then they're asking you calculate the magnitude of the electric field strength, explain your working. तो हमें electric field strength की magnitude निकालनी है. Let's start looking at our information. इन्होंने हमें velocity दी हुई है, इन्होंने हमें magnetic field strength दी हुई है, और कुछ नहीं दिया हुआ. And they're asking you to calculate for us the electric field strength. कैसे करूं इसको? कोई formula? So if this particle is going undeviated, इसका मतलब क्या है, इसकी velocity क्या हुई है, इसकी velocity हुई है selected. Its velocity is selected. So that means it must be following v equals to e over v. v हैगा, b हैगा, e आ जाएगा. ठीक है. लेकिन उन्होंने आपको क्या बोला, उन्होंने बोला आपको explain your working. तो explain your working करने से पहले ये फॉर्मूला लगा देगा, पहले explain करे working. तो आप बोलेंगे कि electric force must be equals to the magnetic force. ठीक है. अगर ऐसी बात है तो एफ क्यू क्या थी, एफ क्यू थी वी क्यू बाई डी, और मैग्नेटिक फोर्स क्या थी, वो थी बी क्यू वी. राइट. सो क्यू एंड क्यू, ऐसा ही था, क्यू एंड क्यू कैंसिल, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट योर वेलोसिटी एज v अपॉन डी इंटू 1 अपॉन बी. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू e अपॉन बी. जब आपने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूं, अब आप इसको उधर उठा के ले लो. वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी थी 1.6 into 10⁵. सो दिस कम्स आउट टू बी 1.6 into 10⁵. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E थी, हमें नहीं पता, और B जो थी वो क्या थी, B थी 9.7 into 10⁻². 9.7 into 10⁻². सो व्हाट आर वी गेटिंग एज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और बाकी सब बताओ. क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 15520. अच्छा जी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 15520. इसको हम लिख लेते हैं 2 सिग्निफिकेंट. सो 2 सिग्निफिकेंट हो जाएगा ये 16000. ठीक है. इसको इस तरह से लिखना चाहो या 1.6 लिखना चाहो, बोथ आर करेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आपको ये बोलते हैं the electric field is now removed so that the positively charged particle follows a curved path in the magnetic field. The path is an arc of a circle of radius 4 cm. तो अब ये हुआ, जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हटाई थी वही हटा दी, ये पार्टिकल अब इधर सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा. राइट. सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा. तो आपने वेलोसिटी ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है. ठीक है. अब आपने सिर्फ ये किया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दी तो इधर ही घूमने लग गया, तो आपने रेडियस मेजर किया और इधर उठा के कर दिया. ठीक है. सो अगेन जस्ट डोंट डू द ऐसी, पूरी डेरिवेशन करना. ठीक है. 3 मार्क्स दिए हुए हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाने के 3 मार्क्स दिए. सो यू नो वो कहां से आएगी, वो आएगी मैग्नेटिक फोर्स अब जो है प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके. इलेक्ट्रिक फोर्स तो आपने बंद कर दिया है, सर्कुलर मोशन कर रहा था, इसी फोर्स की वजह से कर रहा होगा. सो BQV विल इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r.
राइट, एंड देन ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, एंड देन Q अपॉन M जो निकालना है वो हो जाएगा V अपॉन BR, राइट। अगर ऐसी बात है तो वेलोसिटी अभी हमें उन्होंने बताई थी वो 1.6 × 10⁵ थी, सो 1.6 × 10⁵ डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें पता है दैट वाज 9.7 × 9.7 × 10⁻², एंड देन रेडियस भी आपको बता दिया है दैट इज 4 सेंटीमीटर, सो 4 × 10⁻², so that is equals to your charge to mass ratio. What's the charge to mass ratio? 4.123 into 10⁻⁷. So 2 significant लिखते हैं इसको. So thank you Azin. This is coming out to be 4.1 into 10⁻⁷. यही बोला है? into 10⁻⁷. ठीक हो गया. अब आ जाते हैं. The particle has a charge of 3e, where e is the elementary charge. Use your answer in C to determine the mass in mu of the particle. अच्छा, बस पहले तो ये देखो, चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज था वो प्लस क्यू था, ठीक है, इट वाज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. खैर बहरहाल जो भी था वो इन्होंने और कंपेयर कर दिया कि वो +3e था, इट वाज ए +3e. अच्छा, ना चार्ज टू मास रेशियो ये आ रहा है और चार्ज आपको ये दे दिया है. इफ द चार्ज टू मास रेशियो इज अ 4.1 into 10⁻⁷, और चार्ज आपको बता दिया है 3 into e क्या था, e was 1.6 into 10⁻⁻19. यू कैन वर्क आउट द मास m. वो क्या आ रहा है वो हम इधर से निकाल लेते हैं. सो मास क्या आ रहा है हमारे पास किलोग्राम्स में. व्हाट इज द मास इन किलोग्राम्स? 1.16 into 10⁻⁻26 है, 25 है, पता नहीं 26 है आई थिंक. 1.17, चलो 1.17 आ रहा है अकॉर्डिंग टू आस. सो 1.17 into 10⁻⁻26. मास ये आ गया, दिस इज इन किलोग्राम, ठीक है. इसको कन्वर्ट करना है म्यू में. सो यू नो दैट 1.66 into 10⁻⁻27 kilograms is 1 म्यू, ठीक है जी. तो हाउ मच इज 1.17 into 10⁻⁻26 kilograms? x म्यू, राइट. हाँ माय बैड, वो उधर लिखना रह गया, वो -26 किलोग्राम. सो इधर से यूनिटरी मेथड करके यू विल बी एबल टू वर्क आउट कि x आपके पास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 7 समथिंग आना चाहिए, 7. ओके, सो वी आर गेटिंग x इक्वल्स टू 7. थैंक यू सो मच. सो यू आर गेटिंग अ मास ऑफ 7 म्यू, ठीक है. द पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. State the number of protons and the number of neutrons in this nucleus. 7 म्यू इसका चार्ज है, 3e इसका, सॉरी 7 म्यू इसका मास है, 3e इसका चार्ज था. तो यूजिंग ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन्स 3. वेरी गुड. 3e चार्ज है, सो एक प्रोटॉन का चार्ज e होता है, तो 3 times e, 3 प्रोटॉन्स हो गए. और 7 म्यू अगर चार्ज था तो 7 - 3, सॉरी 7 अगर मास था तो 7 - 3 मस्ट बी 4 न्यूट्रॉन्स, राइट. सो दैट दिस इज योर one question actually. अब आगे चलते हैं and let's just do this question जल्दी से. Define magnetic flux density, ये basically B है, ठीक है. This is magnetic field strength. जो definition में आपको लिखवाई है, you can write that over. We have done this in lecture. अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे. Electrons each of mass m and charge q are accelerated from rest in a vacuum through a potential difference v. Derive an expression in terms of m, q and v for the final speed of the electrons. Explain your working. तो हमने अभी देखा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? दैट कैन बी गिवन बाय VQ व्हिच इज इक्वल्स टू हाफ mv². अब आपको अगर V चाहिए है, सो V कैसे आएगा? V आ जाएगा 2VQ अपॉन m एंड द होल रूट, ठीक है जी. अच्छा, फिर अब आ जाते हैं इसमें. The accelerated electrons in B are injected at point S into a region of uniform magnetic field of flux density B, as illustrated in figure 8.1. The electrons move at right angles to the direction of the magnetic field. The path of the electrons is a circle of radius r. आपको पता है already, circular motion होना चाहिए. Show that the specific charge Qm on the electrons given by the expression Q upon m will equal to 2V_B² upon B² r². ठीक है. तो अब इन्होंने बेसिकली ये वोल्टेज उठा के V जो था यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ, ठीक है. सो इट्स द सेम थिंग, ठीक है. सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहा हूं, वही चीज है. सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है? मैग्नेटिक फोर्स से आ रही है. अगर मैग्नेटिक फोर्स से आ रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? mv² अपॉन r है. मैग्नेटिक फोर्स क्या है? वो BQV है.
ठीक है जी। सो V और ये कैंसिल, देन आपको अगर चार्ज टू मास रेशियो चाहिए है, चार्ज टू मास रेशियो आता है V/VR। अगर ये आ गया है तो अब V की जगह ये डाल देते हैं जो हमने निकाला था। V क्या था? V था 2VQ/m। ठीक है, सो इट वाज दी 2VQ/m होल अंडर रूट, और डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है? इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय अ BR। ठीक है, सो अगर ऐसी बात है तो स्क्वायर रूट को हटाने की कोशिश करते हैं, यानी दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं। सो लेट्स स्क्वायर बोथ साइड्स। इफ यू स्क्वायर बोथ साइड्स देन यू गेट अ Q स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर दैट विल इक्वल्स टू अ 2VQ/m। स्क्वायर रूट हट गया, और इधर जो आपके पास डिवाइड हो रहा है, यानी अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिख दूं, ये 1/B²R² हो जाएगा, राइट। एंड देन सिंपली अब देखो, Q और ये स्क्वायर कैंसिल, M और ये चीज कैंसिल, तो अब आपके पास वापस से Q/m क्या आ रहा है? वो आ रहा है 2V/B²R²। एनी प्रॉब्लम्स? फिर आपको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस मच, द इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड नॉर्मली इन मैग्नेटिक फील्ड विद फ्लक्स डेंसिटी दिस मच, द रेडियस इज दिस मच, यूज द इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो निकाल लेते हैं स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो, कूलम अपॉन किलोग्राम। ठीक है जी। सो हमने अभी रेशियो निकाला था, Q/m जो था वो क्या था? वो 2 टाइम्स द वोल्टेज था। सो 2 टाइम्स 230 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर क्या है? B स्क्वायर इज 0.38 मिली टेस्ला, एंड उसके बाद क्या है? स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे, और R स्क्वायर क्या है? 14 सेंटीमीटर है, सो 14 × 10⁻², इसको भी स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे। सो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है? 1.63 × 10⁻11। थैंक यू। एंड देन हम क्या कर सकते हैं? लेट्स गिव दिस टू टू सिग्निफिकेंट, क्योंकि सारी आंसर टू थे, टू सिग्निफिकेंट। सो 1.6 × 10⁻11। अच्छा, last thing, suggest why the arrangement outlined in this using the same values of B and V is not practical for the determination of the specific charge of alpha particles। तो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये चल जाती है, यही सारा सेटअप करो इलेक्ट्रॉन के लिए चल जाता है, ठीक है, लेकिन अगर यही सारा सेटअप लेके अल्फा पार्टिकल के लिए करो तो अल्फा पार्टिकल के लिए नहीं चलता। व्हाई इज दैट? अल्फा इज डिफ्लेक्टेड, नहीं, मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसने सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करना है। सो बेसिकली Q/m क्या था? दैट वाज 2V/B²R²। ठीक है, अच्छा देखो, V और B सेम है, ठीक है जी, यानी ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। सो देयरफॉर Q/m becomes directly proportional, inversely proportional to R²। ऐसा लिख सकता हूं। 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, और ये B² VB कांस्टेंट हो गया, तो ये सब कांस्टेंट आ गया। सो इफ दैट इज द केस सिनेरियो, अब देखो, अल्फा पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा, राइट। व्हाई इज दैट? बिकॉज अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स E है और 2 म्यू है। ठीक है जी, इट्स 2 म्यू बट 4 टाइम्स E। एक इलेक्ट्रॉन क्या था? ये अल्फा के लिए है। एक इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या था? इलेक्ट्रॉन जो था वो ये था कि इट वाज 1 टाइम E एंड द मास वाज 9.1 × 10⁻31। ठीक है, सो इफ यू वर्क आउट द रेशियो, अल्फा पार्टिकल का रेशियो क्या आएगा? उसका रेशियो आएगा, सॉरी, अल्फा पार्टिकल का रेशियो आएगा कम। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का रेशियो आएगा कम, बिकॉज म्यू की वैल्यू, अगर मैं म्यू को भी एक्सपैंड करके लिख दूं, एक्सपैंड करके क्या लिखेंगे? एक्सपैंड करके लिखते हैं 1.66 × 10⁻27। राइट, अब अगर इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर दोगे फिर भी -27 ही रहेगा, राइट। लेकिन ये जो था वो -30 बनता। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए कैलकुलेशन करके देखो, इसका जो है कम आएगा Q/m। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दिस विल बी लेस, इसका आएगा ज्यादा। यू कैन डू द कैलकुलेशन। एक इलेक्ट्रॉन का ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो है बिकॉज उसका मास बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, उसका सारा का सारा चार्ज ही है। अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज भी है, मास भी अच्छा खासा है उसका, तो उसका लो चार्ज टू मास रेशियो आएगा। सो इफ दिस रेशियो इज लो देन द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन विल गेट टू बिग। ठीक है, सो इफ B and V are constant, then Q/m becomes directly proportional, it becomes inversely proportional to 1/R², as an alpha particle has a lower charge to mass ratio। ठीक है जी, its radius will be too big to measure।
सो देयरफॉर दिस बिकम्स इम्प्रैक्टिकल। यानी मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जो था वो इतनी छोटी सी जगह में घूम लेता था तो अल्फा पार्टिकल इतनी बड़ी जगह में भी नहीं घूम पाएगा। ठीक है, तो वो किसी कंटेनर में रख के जहां में मेजर करना होगा वहां मेजर नहीं किया जा सकता। वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी प्रोड्यूस करना मुश्किल है, इतनी सी प्रोड्यूस करना आसान है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम ले। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी प्रोड्यूस करे, इतना बड़ा कॉइल हम उठा के ले आए, उसके बीच में सिर्फ अल्फा पार्टिकल करेंगे, तो दिस इज इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, जब भी ये सारे हेड्रॉन कोलाइडर मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो उसमें डाले जाते हैं तब जाके ये चीज बनती है, वरना हम ऐसे नॉर्मली कर नहीं सकते इसके लिए। ठीक है, बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं?